इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। दिलचस्प है और कितना इसका असर होगा ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो दिसंबर के महीने में संसद में कहा था, अंबेडकर जी को लेकर जो स्टेटमेंट दी थी और काफी बवाल हुआ था, विपक्ष ने उन्हें घेरा, यहाँ तक कि उसका असर काफी ज्यादा हुआ। ये जबान उनकी ऐसी फिसली जिसके बाद उनको खुद पश्चाताप हो रहा था कि भैया इसे कैसे वापस लिया जाए। वजह ये कि इसका नुकसान वो नहीं झेल सकते थे। लेकिन अब इसी मामले पर 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आपको याद दिला दें कि जब राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक बार स्टेटमेंट दी थी अपने भाषण में, उसके बाद उन पर इतनी भारी पड़ गई थी वो बात कि उनको अपना घर तक खाली करना पड़ गया था, सांसदी बहाली करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ गई थी। तो क्या इस देश में गृह मंत्री सत्ताधीन नेता के लिए परिस्थितियां अलग हैं और विपक्षी नेता के लिए परिस्थिति अलग है? क्या इस देश का कानून बायस्ड हो चुका है, यानी कि अब वो पक्षपाती है, या फिर वाकई में न्याय होगा? सवाल ये है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, सवाल ये है। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार राजीव खन्ना जी और सुभाष शेट्टी जी। उन्हीं के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि क्या वाकई में इस देश का जो न्याय है वो बराबर है सबके लिए या फिर ये पक्षपाती है। यहाँ पर राजीव जी सवाल यही उठ रहा है कि कोर्ट से क्या उम्मीद करें, क्या अमित शाह की भी सांसदी जाएगी, क्या उनका भी मंत्रालय जाएगा? क्योंकि देखा जाए परिस्थितियों को तो वो कहती हैं अगर निष्पक्षता है तो ऐसा होगा, लेकिन नहीं है तो क्या होगा? देखिए, इसकी दो चीजें आपको समझनी है विनीता। एक तो यह है कि जब हम बात करते हैं कि कोर्ट क्या रुख इख्तियार करेगा वो हम कह नहीं सकते, पर हाँ, अगर हम कंपैरिजन देखते हैं तो डेफिनेटली वो एक बात बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि ये बयान क्यों दिया गया, उसमें उसके भी कई कारण है। पहला तो जो समझ आता है वो ये है कि इस समय ये सरकार या ये पार्टी इतनी मदहोश है एक पॉलिटिकल एरोगेंस में, इनको लगता है हम जो भी कहेंगे, जैसा भी कहेंगे, कुछ नहीं होगा उसका। एक तो वो चीज है। दूसरी चीज जो है, रियल इश्यूज जो है उनसे ध्यान भटकाने में भी एक महारत हासिल है, चाहे वो मोदी साहब हो, चाहे वो अमित शाह साहब हो, या बाकी वो हो। अब इसको आप देखिए तो जब हम बात करते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, आप एक सीरीज ऑफ एग्जांपल्स हैं, और लेटेस्ट जिसकी मैं बात करना चाहूंगा वो ये है कि आपने दिल्ली सरकार जो चुनी, दिल्ली सरकार, दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली की कैबिनेट, इन लोगों को भी आप ले लीजिए और इनके पुराने बयान देख लीजिए या पुराने ट्वीट देख लीजिए, पुरानी चीजें देख लीजिए, तो क्या एक्शन हुआ? पार्टी के अंदर कोई एक्शन हुआ इनके ऊपर? मेरा सवाल ये है, ये वो बीजेपी है विनीता जो कभी प्राइड फील करती थी ये कहने में कि इनका चाल चलन और चरित्र की पार्टी बात होती थी यहां पर। अब ये कैसा चाल चलन और चरित्र है कि देश के जो होम मिनिस्टर हैं वो ऐसा बयान दे रहे हैं? अब कोर्ट में मामला जाना जो है वो अपने आप में बड़ी, वैसे देखिए तो किसी एक मतलब एक डेवलप्ड, अगर ये हमारी डेवलप्ड सोसाइटी हो तो उसमें तो बड़ी शर्म की बात है ना कि किसी मंत्री का के खिलाफ ऐसा मामला अगर कोर्ट में जा रहा है, पर यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। और जहां तक आपने बात की राहुल गांधी की, उसकी वो भी किस लिए हुआ था वो भी हमें पता है। देखिए, ये मेन जो चीजें होती है, एक तो टेंशन डाइवर्ट करना और दूसरा एक पॉलिटिकल एरोगेंस, उसमें ये साफ नजर आती है और ये चीजें की जाती हैं। एन वक्त पे ऐसे बयान, ऐसी चीजें कहना, करना, उसको भड़काना, भारत है। तो वही चीज अब नजर आ रही है। हाँ, अगर कोर्ट में अगर आप उसी हिसाब से उसी पैरामीटर पे नापा जाए, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यू कैनॉट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, वो होता नहीं है। कोर्ट जो है मेरिट्स पे केस के जाता है, और मेरिट्स को किस तरीके से कोर्ट इंटरप्रेट करता है वो अभी देखना होगा। बहुत सारे सवाल हैं, आपने बहुत ऐसी बात कह दी है जिसके बाद कई और चीजें ध्यान में आ रही हैं सुभाष जी। क्या वाकई में ऐसा होता है? कोर्ट के विद ड्यू रिस्पेक्ट, कोर्ट के फैसलों को मानते हुए, उसके खिलाफ ना जाते हुए, एक आम आदमी की तरह ये उम्मीद की जा सकती है कि जो चीजें हो रही हैं वो उतनी ही पारदर्शिता में, उतनी निष्पक्ष दिखें, वो बड़ा जरूरी है। जैसे कि अभी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के जब हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो संजीव खन्ना जी ने कहा कि बहुत सारे मैटर हैं, हालांकि कानून बना हुआ है, इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, ये एक आधार है उस बात का, और बात आगे टल गई होली के बाद के लिए। तो क्या ये मामला भी टल जाएगा या कुछ सख्ती देखने को मिल सकती है इसमें? What if everything you've heard about देखिए, रंजन गोगोई जब
सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से बाजू होकर उन्होंने राज्यसभा का पद ले लिया और हमारे जो चंद्रचूड़ साहब हैं उन्होंने सरकार के खिलाफ कई सारे फैसले देने से इनकार कर दिया। यानी उसमें सबसे बड़ी बात तो चुनाव आयोग की है, जिसमें चुनाव आयोग में चीफ जस्टिस का जो पद था वो इंक्लूड था चयन में, और वो उन्होंने अपहोल्ड नहीं किया, उन्होंने वो जाने दिया सरकार के पक्ष में, तो उन्होंने फैसला सुनाया। तो इससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट से अब लोगों की उम्मीदें बहुत ही कम है, खासकर बीजेपी के बारे में या अमित शाह और नरेंद्र मोदी इनके बारे में। दूसरा, अगर हम बात करें अमित शाह इनके बारे में, तो अमित शाह इन्होंने इतना बड़ा बवाल होने के बावजूद बिल्कुल माफी नहीं मांगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली 18 दिसंबर को, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा बयान वो उसको उसका तथ्य जो है वो मरोड़ के पेश किया गया है कांग्रेस ने। उन्होंने अपने बयान पर वो कायम रहे, और एक जो हकीकत ये है कि आज की तारीख में बीजेपी की जो विचारधारा है उसके खिलाफ अगर कोई विचारधारा खड़ी होती है डट के, तो वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनकी विचारधारा है। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आज भी लोगों को, जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे लोग, उनके लिए वो भगवान है। और ये हमने देखा है कि जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो उसमें संविधान बचाने के लिए ही लोगों ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, 240 तक सीमित रखा, और ये बीजेपी भली भांति जानती है। दूसरा, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनके बारे में आरएसएस की भूमिका पहले से ही उनके खिलाफ द्वेषपूर्ण रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश को दी, उसको एलियन कहा गया। उन्होंने जो हिंदू कोड बिल का ये आगे लाया उन्होंने, तो उसका पुरजोर विरोध किया गया, इतना विरोध किया गया कि उनको इस्तीफा देना पड़ा मिनिस्ट्री से, जो पंडित नेहरू के कार्यकाल में वो थे। तो ये सारी हकीकत है। के सुदर्शन इन्होंने अभी भी कहा है कि वो जब वो आरएसएस ये थे चीफ थे, तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भारतीय नहीं है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको ये आरएसएस मानती नहीं है, और जो उनका जो द्वेष है वो अमित शाह इन्होंने दिखा दिया कि कितना अभी भी वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति उनका द्वेषपूर्ण व्यवहार अभी भी है, और वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ये विचारधारा की लड़ाई है वो आगे चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट, मुझे नहीं लगता कि इसमें अमित शाह इतने ताकतवर अभी बन गए हैं कि जजेस भी उनको डरते हैं, तो इसलिए वो नहीं उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करेगी। ओके, काफी चर्चाएं हुई थी जब उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था, तो बीजेपी के कई नेता जो थे और कई लोग जो उनके करीबी हैं, उनका कहना था कि ठीक है, गलती हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग होती है, एक भाव में वो बोल के चले गए। तो राजीव जी, इस तरह की बातें, यानी कि बोल दिया उन्होंने, लेकिन बाद में उनको इस बात का मलाल हुआ कि उन्होंने क्या बोल दिया। ये वोट का ही डर है ना, ये और कोई तो डर लगता नहीं, क्योंकि अगर आप भाव ऐसे बिना सोचे स्पॉन्टेनियसली कुछ बोल जाते हैं एक लय में, तो आपकी सोच से ही निकलता है ना, बाद में डर की वजह से भले ही आप उसे पलटना चाहें। देखिए, मैं इससे थोड़ा डिसएग्री करता हूं कि ऐसा भी नहीं मैं मानता कि बिल्कुल ये स्लिप ऑफ टंग हो सकता है कैलकुलेटेड भी हो, क्योंकि हर बात को एक उछालना, उस पर हंगामा करवाना और किस मौके पे करवाना है, वो भली भांति ये पार्टी के नेता अच्छी तरह जानते हैं। और वो बाद में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कुछ नेताओं का कहना था कि भाई गलती में हो गया, ये इनकी वैसे स्ट्रैटेजी है आरएसएस बीजेपी की कि आप भिन्न आवाजों में बात करो, एक व्यक्ति कुछ बोले, दूसरा कुछ बोले, तीसरा कुछ बोले, चौथा कुछ बोले, और पब्लिक सेंटिमेंट को जानते हुए जो जैसा आपको लगता है वहां जाके आप कंफर्टेबल हैं वहां पर बैठ जाइए आप। तो वो कोई नई बात नहीं है ऐसा बोल। बात यह है, अगर आप इस देश के होम मिनिस्टर हैं, ऐसे कैसे आपका स्लिप ऑफ टंग हो जाएगा? आपको ये वो गली मोहल्ले के नेता नहीं है कि जिसका स्लिप ऑफ टंग हो जाएगा। कितने चुनाव जीत चुके हैं आप, कितने चुनाव लड़ चुके हैं आप, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे आप बैठे हैं इस देश की। और दूसरी चीज जो सुभाष जी कह रहे हैं कि देखिए, अंबेडकर को लेकर, और ना सिर्फ अंबेडकर, क्योंकि वो ब्राह्मणिकल ऑर्डर में तो है ही इनका, जो अपना इनका चलता रहता है, ब्राह्मणिकल ऑर्डर को इंपोज करने की कोशिशें जो चलती हैं वो तो एक तरफ है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किससे? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो संविधान से है ना। तो कहीं ना कहीं वो अंबेडकर और संविधान दोनों मतलब एक ही कॉइन के दो चेहरे हैं, तो उससे बहुत प्रॉब्लम है।
उसको लेकर बयान भी देने होते हैं, उसको लेकर चीजें भी कहनी होती है, और फिर उसके साथ साथ फिर रिजर्वेशन के मुद्दे पर बहुत चीजें होती हैं। ये पार्टी फ्रॉम टाइम टू टाइम क्या क्या करती रही है इन चीजों को लेकर हम सब अच्छी तरह जानते हैं, उसमें कोई नई चीज नहीं है। हाँ, कोर्ट की जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जैसा सुभाष जी कह रहे हैं कुछ खास उम्मीद नहीं है, देखिए वो मेरा कहना है कि किस तरीके कोर्ट इंटरप्रेट करता है वो एक चीज है, पर हाँ मेरा ये मानना जरूर है कि कोर्ट कम से कम कुछ स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस दे सकता है, डायरेक्शंस ना भी दे, क्योंकि बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन मंत्रालय के में सांसद ही जा सकती है, कुछ वक्त के लिए ब्रेक लग सकता है, कुछ नहीं हो नहीं सकता वो है। उसकी मुझे वो कोर्ट क्या करता है उसमें मैं नहीं कह रहा, पर कोर्ट कम से कम ऑब्जर्वेशंस दे सकता है कि एक इस पद पर बैठे आदमी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। वो अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रिंजेंट मैसेज होता है। यहाँ चीजें जो होती हैं वो सिग्नल्स में बहुत कुछ कहा जाता है, जब हम कोर्ट्स की बात करते हैं, कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं, बहुत कुछ ऐसे कहा जाता है। बात ये है कि कोर्ट जो कहेगा सो कहेगा, पर बात ये है कि एक एटीट्यूड जो है ना एक पार्टी का, उसके नेतृत्व का इन चीजों को लेकर, मतलब वो ज्यादा एक मायने रखता है कि किस तरीके से आप देखते हैं चीजों को, संविधान को आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं। आप नाटक तो पूरा होता है, संविधान को माथे पे लगाया जाता है, पार्लियामेंट में माथा टेका जाता है, पर फिर उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को किस तरीके से आपने डैमेज किया। इस संविधान को मतलब छेड़ने में आप कोई कसर तो नहीं छोड़ रहे। ये तो पब्लिक रेजिस्टेंस है फ्रॉम टाइम टू टाइम जो आती रहती है, जिसकी वजह से आपको पीछे हटना पड़ता है, और उसी चीज को लेकर ये और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दलित वोट बैंक है, या दलितों को जहां आपने उकसाना होता है, दलितों को इस्तेमाल करना होता है अपने कम्युनल प्लैंक्स के लिए, वहां कुछ अलग भाषा हो जाती है आपकी। दलित को कहीं, और जहां दलितों के खिलाफ बात होनी होती है, जहां ब्राह्मणिकल ऑर्डर की बात आती है, वहां अलग बात आ जाती है आपकी। या दो गली नहीं, मैं कहूंगा बहुत सारी मतलब भिन्न भिन्न बातें करना, भिन्न भिन्न तरीके से चीजों को डील करना, वो एक खासियत है इस पूरे इकोसिस्टम की। तो उसमें हम लोग मतलब कोई नई चीज नजर नहीं आती। और ये हाँ कि जो आप कह रहे हैं कि भाई स्लिप ऑफ टंग, मैं नहीं मानता कि ये स्लिप ऑफ टंग रहा होगा। If feet are numb. 15% वाले थे देश में। नाराज हुए कि काफी उनके खिलाफ प्रदर्शन उन्होंने किया था और नाराजगी आई थी, तो ये उनको एहसास हुआ। क्या लगता है आपको कि अमित शाह माफी भी मांग सकते हैं? अमित शाह माफी मांग सकते हैं? वो देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है, पॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है, वो बड़ी बात नहीं है। और वहां जहां पर देखिए एक ना ये पॉलिटिकल एरोगेंस भी है, फिर ऊपर से जिसको कहते हैं ना कि हम स्पाइनलेस बिहेवियर भी है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि मेरे साथी रहे हैं गुजरात में, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक की थी कि एक किताब थी, और उस किताब का जो फॉरवर्ड था वो मोदी साहब द्वारा लिखा गया था, और उसमें यह लिखा गया था कि जब कोई दलित झाड़ू उठाकर मतलब काम पर निकलता है तो उसको स्पिरिचुअल एहसास होता है। ये मोदी साहब द्वारा कहा गया। तब भी मतलब तब लोगों में हंगामा हुआ, और मेरे जो साथी हैं उन्होंने मोदी मंत्रिमंडल के किसी दलित मिनिस्टर से ही पूछा था कि उन्होंने नाम नहीं लिया कि किसका लिखा फॉरवर्ड है, उन्होंने कहा कि भाई ये किताब है और उस पर ऐसा फॉरवर्ड है, तो वो भड़क गए। फिर उन्होंने बताया कि नहीं, ये फॉरवर्ड जो है उसके नीचे नरेंद्र मोदी का साइन है, तो फिर एकदम चुप बैठ गए। वो देखिए एक पॉलिटिकल एरोगेंस भी है, एक पॉलिटिकल आपकी पावर भी है, और फिर जैसा कि सुभाष जी कह रहे हैं कि जज भी डरते हैं, वो एक और चीज आती है, वो एक परसेप्शन आज वैसा भी परसेप्शन है लोगों में। तो ये तमाम चीजें हैं, पर बात वही है कि क्यों ये ऐसी बातें कही जाती हैं, क्यों ऐसे कंट्रोवर्सीज को रेक किया जाता है। कहीं ना कहीं तो कॉन्फिडेंस होगा ना कि कुछ नहीं होगा हमारा, ये कॉन्फिडेंस भी तो नजर आता है ना कहीं पे, क्योंकि कोई क्या कर लेगा, क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए चीजें होती हैं और वही हो रही है। दीवारें मजबूत है तो छत गिरने का खतरा कम हो जाता है। सुभाष जी, यहाँ पर यही बड़ी बात है कि अगर ये कॉन्फिडेंस है तो फिर क्या ही हो जाएगा 1 मार्च को। मुझे लगता है कि ये लंबा खींचेगा मामला, क्योंकि जो लोकल कोर्ट जो था, उस लोकल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया। लोकल कोर्ट ने कुछ विटनेसेस के गवाह दर्ज किए थे, बयान दर्ज किए थे, लेकिन उसके आगे कुछ हुआ नहीं। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में ये लंबा प्रोसेस चलेगा और इसमें अंतिमता कुछ होने वाला तो है नहीं। और जैसे राजीव जी ने कहा कि कुछ
या आप भी कह रहे थे कि कुछ नसीहत देने के बाद तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नसीहत अमित शाह को देंगे, इसमें मुझे जैसे अभी रणबीर इलाहाबादिया वाले मामले में भी दे दी उन्होंने, और उसके बाद उनको राहत भी दे दी, तमाम अलग अलग राज्यों में जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह आए। अभिनव चंद्रचूड़ का पहला केस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आके था संजीव खन्ना की बेंच में, उनको भी राहत मिल गई। हालांकि उन्होंने ये तक कह दिया अपने मुवक्किल के लिए कि मुझे भी शर्म आ रही है इनकी बात पर, लेकिन फिर भी राहत मिल गई। जी तो यार कोर्ट कैसे ऑपरेट होती है, ये इसका एक जीता जाता उदाहरण है वो, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोर्ट से कोई उम्मीद हमें रखनी चाहिए। कोर्ट से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन क्या ये इस तरह के मामलों को जब कोर्ट में लेके जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि तमाम भारतीय नेता, जैसे रमेश बिधूड़ी का आप देख लीजिए, उन्होंने कितना आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। अभी हाल ही में विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने इस्तेमाल किया। इस तरह के तमाम, परवेश वर्मा को देख लीजिए, कोर्ट अनुराग पब्लिक के ठाकुर को लिए देख है। लीजिए। ये एक रिवायत है, और अगर और आपको कोर्ट दुनिया गवर्नमेंट की में फेवर करती है तो अक्सर ऐसा करता है बहुत कि दुर्भाग्यपूर्ण ट्रांसफर बात करता है। ताकि बाकी को संदेश चला जाए। तो क्या ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर गृह मंत्री को लेकर के एक बार सख्ती की तो शायद तमाम बाकी लोग थोड़ा सा दायरे में रहने की कोशिश करेंगे। सुभाष, देखिए ये तभी हो पाएगा जब रेत की हड्डी दिखा पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, क्योंकि हमने तो देखा है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव का जो पार्टियां तोड़ी गई है उसके बारे में दर बदल कानून इतना साफ है, लेकिन उसके बारे में कोई भूमिका नहीं ले रहा। तो ये क्यों नहीं ले रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है, ये आज तक पता नहीं चला है। और इतने 2.5 साल होने को आया है, लेकिन एक कोई चीज का कोई फैसला यहाँ तक कि शिवसेना का नाम, तो ये चीजें हैं, तो इससे लोगों की उम्मीदें खत्म हो रही है सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि हमने देखा है टीएन शेषन जैसे ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने अलग जगह पे उन्होंने चुनाव आयोग पहुंचाया था, उनको विरोध का सामना करना पड़ा, उनको तानाशाह बोला गया, लेकिन वो डटे पर टीएन सेशन इज अ गुड तो नेशन फॉर पब्लिक फॉर। कई सारे चीफ जस्टिस हुए, उन्होंने लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं, और जो पर्सनल लिबर्टी है उसके बारे में जजमेंट्स दिए हैं, और कई सारे ऐसे जजमेंट्स दिए जिससे देश में डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही ताकतवर बन जाए। लेकिन हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में ये जो डेमोक्रेसी की जो ताकत है उसको लगातार तोड़ने की या इसका जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिस तरह से रवैया अपनाया है उन्होंने, तो डेमोक्रेसी जो है वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और खास तौर से ऐसे पद जो कि देश के पिलर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आगे गवर्नर हो, सीईसी की बात हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो, देश के और ड्रामा इलेक्शन ओनली। पालिका में चले जाएं तो वहाँ भी कई महत्वपूर्ण पद हैं। ये क्या सब उम्मीद देश रख की सकती है? डेमोक्रेसी को बचाए हुए हैं। इस लोकतंत्र को बचाने की अगर ये पद किसी की खास ख्वाहिश पर चलने लगेंगे तो फिर क्या ही बच जाएगा। ये सबका अंदाजा तो हम बखूबी लगा सकते हैं। बहुत बहुत